गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि किस तरह से कृष्णा सोबती है वो अपने चेहरे पर ऐनक लगाती है और ऐनक लगाने के बाद उन पर उनका चचेरा भाई किस तरह से शेर बोलता है। तो उसके बारे में वो भी अपने कमरे में जाती है और आईने में देखती है तो किस तरह से वो अपने को महसूस करती है और कहती भी है कि कभी वो हाँ भी बोलती है कभी ना भी बोलती है कि ये सूरत बनी लंगूर की। उसके बाद में वो अपने छोटे भाई का जो टोपा है या टोपी है उठाकर सिर पर रख देती है। उसको कुछ अजीब सा लगता है और साथ में उसको एक मजाक भी सूझता है और उसको अच्छी फीलिंग आती है। अब आगे पढ़ते हैं हम। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। वो ये बता रही है, कृष्णा सुप्ती बता रही है कि तब की बात है, मतलब उस टाइम की बात है, उनके बचपन की बात है। वो कह रही है कि किस तरह से जो ऐनक थी वो मेरे चेहरे पर किस तरह लंगूर की तरह दिखती थी, लेकिन अब चेहरे के साथ में पूरा घुल मिल गया है। घुल मिल गया है मतलब जो ऐनक है वो चेहरे पर पूरी तरह से फिट हो गए। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। आपको भी पता है कि जब हम ऐनक पहनते हैं या ग्लासेस पहनते हैं या अपने नंबर होते हैं तो जो ग्लासेस पहनते हैं तो धीरे धीरे उन ग्लासेस की आदत हो जाती है और वो चेहरे पर सूट हो जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि जैसे वो ग्लासेज है या ऐनक है वो अपने चेहरे से अलग हो जाते हैं तो अपना चेहरा है वो खाली खाली सा लगता है। तो यहाँ पे कृष्णा सोबती भी ये बताना चाह रही है कि उनका जो चेहरा है, अगर चेहरे पर वो ऐनक नहीं होती तो वो चेहरा है उनका कैसा लगता है, खाली खाली सा लगने लगता है। याद आ गया वो टोपा, और साथ में वो टोपा का मतलब होता है टोपी या कैप। अब वो बता रही है कि उनके बचपन में जो टोपी थी या कैप थी वो भी उनको याद आ गई है। ठीक है, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत, काली फ्रेम का उनका ऐनक और लंगूर की उनकी सूरत, ये उनको वापस याद आ रहा है। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। कृष्णा सोबती कह रही है कि मुझे वो याद आ रहा है जब मैं टोपा पहनती थी, अपने टोपी पहनती थी और ऊपर काली फ्रेम का जो ऐनक होता था, चश्मा होता था, और जो मेरी सूरत है और जो मेरा चेहरा है और मेरी शक्ल है वो कैसी थी, लंगूर की तरह लग रही थी। ठीक है, हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। लेखिका कहती है कि हाँ, उन दिनों मैं शिमला में अपने जो सिर है, अपने सिर पर, अपने माथे पर क्या लगाना पसंद करती थी, टोपी लगाना पसंद करती थी। मतलब वो कहना चाह रही है कि मैं टोपी पहनना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली थी और मेरे पास में अलग अलग डिफरेंस टाइप की कैप थी, टोपी थी। ये कौन कह रही है? लेखिका कृष्णा सोबती कह रही है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, वो साथ में कह रही है। दुपट्टे आप समझते हो, जो लड़कियां होती है या औरतें होती है अपने आंचल पर जो दुपट्टा लगाती है वो। तो मैंने कई रंगों की जमा कर ली थी। लेखिका कृष्णा सोबती कह रही है कि मेरे पास कई प्रकार की अलग अलग टोपियों थी और मेरे पास जमा की थी। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। वो बता रही है कि कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, क्योंकि दुपट्टा ओढ़ने में किस तरह से परेशानी का सामना करती है, और कहाँ सहज का मतलब होता है सरल, और सहल सुबीते का मतलब होता है अच्छी लगने वाली हिमाचली टोपियाँ। वो बता रही है कि कैसा दुपट्टों का ओढ़ना, मतलब दुपट्टों के ओढ़ने से तो कई अच्छी है कि जो हिमाचल की जो टोपियाँ है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी दिखती थी। स्टूडेंट, इसी के साथ में ये हमारा जो कृष्णा सोबती के जीवन पर आधारित चैप्टर था बचपन पूरा हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।